So, student, today we will discuss visional glycols means समीपवर्ती ग्लाइकोल। इसका मतलब ये होता है जो डाइओल्स होते हैं, यदि वो जो दो ओ एच ग्रुप किसी समीपवर्ती कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं तो उनको विशनल ग्लाइकोल्स कहते हैं। इसमें हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल का आज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमने जो एग्जाम्पल इसमें लिया है वो एथिलीन ग्लाइकोल मीन्स इसको एथेन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। इसका जो ग्लाइकोल नाम जो दिया गया है वो एक्चुअली में ये ग्लूकोज शब्द से बहुत मीठा होता है और मीठा होने की वजह ग्लूकोज की जैसा इसका करेक्टर होता है, इसलिए इसको हमने ग्लाइकोल यहाँ पे बोला है। इसको बनाने की बहुत सारी विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बनाते कैसे हैं, जैसा कि नाम बताया एथेन 1,2 डाइऑल, इस मीन्स इसमें दो कार्बन हैं, तो इसके लिए हम इसको एथिलीन से बना सकते हैं। एथिलीन में दो कार्बन है, वह डबल बॉन्ड होता है। यदि एथिलीन का KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाए क्षारीय मीडियम में, क्षारीय माध्यम में यदि किया जाए तो CH2OH मीन्स एथेन 1,2 डाइऑल बन जाता है, या फिर इसको एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से है। पहले एक एथिलीन का मॉलिक्यूल लिया जाता है, उस पर जब KMnO4 जो है वो रिएक्ट करता है, एक एस्टर डेवलप कर देता है जिसमें CH2OMn एक एस्टर डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर बेस जो है वो इस जो एस्टर इसको तोड़ता है, एक जो कीलेट रिंग बनी है इसको तोड़ता है, और बनने के बाद में एक बेस ने प्रोटॉन निकाल दिया। तोड़ने के बाद आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं, और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन ले लेगा वाटर से या मीडियम से, और लेने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फर्दर जो CH2OMn है तो ऑक्सीजन और मैंगनीज बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, और टूटने के बाद में फाइनली एथेन 1,2 डाइऑल या एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। CH2OH बन जाता है। दूसरा, इसको हम यदि इसका ऑक्सीडेशन एथिलीन का ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से किया जाए, किससे? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से किया जाए तो भी हमें एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। एथिलीन को यदि हाइपोक्लोरस अम्ल कौन सा होता है? HOCl होता है। HOCl एथिलीन पर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद में क्या बनेगा? 1 क्लोरो एथेन टू ऑल OH देगा, तो उसका फिर हम जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एथेन 1,2 डाइऑल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसकी फर्दर रिएक्शंस भी हैं जिनसे हम एथिलीन डाई और 1,2 डाइऑल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे और हमने एक रिएक्शन लिया है एथिलीन डाइब्रोमाइड। उसका हम जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यदि इसको हम बॉईल करें, बॉईल करने के बाद में एथिलीन ग्लाइकोल हमें प्राप्त हो जाता है। हमें एथिलीन ग्लाइकोल एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रिएक्शन CH2Br, इस पर सोडियम जो एसीटेट है, ठीक है, या वह एस्टिक एसिड के साथ भी यदि इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? देखो, पहले इसका एस्टर बनेगा, और एस्टर का फिर फाइनली हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जो एस्टर ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH में कन्वर्ट होने के बाद में CH2OH और CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। दूसरा जो है एथिलीन की रिएक्शन, यदि इसका हम डायरेक्ट क्या करा दें, ये जो इंडस्ट्रियल मेथड इसका क्या है? एथिलीन ऑक्साइड मीन्स एथिलीन ऑक्साइड बनाए पहले, और एथिलीन ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोलिसिस किया जाए, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाए। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब एथिलीन ऑक्साइड कैसे बनेगा? इसको हम एथिलीन से बना सकते हैं। उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दें Ag के प्रेजेंस में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा, और एथिलीन ऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो तो इस सिंपल मेथड से एथिलीन
ग्लाइकोल बन जाता है। इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल पर मेनली इस मेथड से एथिलीन ग्लाइकोल बनाया जाता है। दूसरा, जब बनने के बाद में हम इसकी जो प्रॉपर्टी देखें, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हम सब लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी, ये रंगहीन है और गाढ़ा लिक्विड होता है। मीन जल एवं एल्कोहल में विलय और ईथर में अविलय होता है, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड होगा। OH बॉन्ड है तो डेफिनेटली वाटर में डिजोल्व होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से आसानी से ये डिजोल्व हो जाता है। ऐसे ही ये एल्कोहल में भी डिजोल्व होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इसकी, इसमें आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये पानी और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से आसानी से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। एक ही हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि यदि इसको ओपन एयर में छोड़ दोगे तो ये एयर से मॉइस्चर ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है, इसकी वजह से उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। अब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यदि देखें, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है यदि इसकी रिएक्शन वेरियस कंपाउंड या रिजेंट से कराई जाए तो किस किस टाइप के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं और मैकेनिज्म किस टाइप की होती है, वो इस प्रकार है। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि सोडियम के साथ कराई जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें पता है कि OH है तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ आयन के रूप में निकल जाएगा और वहाँ पे सोडियम बन जाएगा। तो इसका क्या करें, ऑक्साइड बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा इसका। ठीक है, बाद में एक और सोडियम के साथ करोगे तो दूसरा प्रोटीन भी वहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2ONA बन जाएगा। यदि इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो HCl के साथ करवाने पर क्या होगा, OH ग्रुप है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो CH2Cl हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन यदि फास्फोरस हैलाइड के साथ कराया जाए, PCl5 के साथ करा दें, तो भी इसका क्या हो गया, क्लोरीनेशन हो जाएगा, CH2H या CH2A एथिलीन क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। और इसकी आगे फर्दर हम रिएक्शन देखें, जैसे हम बात करें इसकी अम्लों के साथ रिएक्शन, मीन्स यदि इसकी रिएक्शन हम क्या करें, एस्टिक एसिड के साथ कराएं, CH3COOH के साथ करें, तो क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो यहाँ पे एक हमें एस्टर बॉन्ड डेवलप हो जाता है, इसको ग्लाइकोल मोनोएसीटेट बोलते हैं, राइट। और यदि इसकी रिएक्शन हम H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं एस्टिक एसिड के साथ, 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, और 2 मोल कंज्यूम होने के बाद क्या होगा, 2 एस्टर बॉन्ड इसमें डेवलप हो जाते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल डाइएसीटेट बोलते हैं, ग्लाइकोल डाइएसीटेट बोलते हैं। इनका नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, और फर्दर रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HNO3 से कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, इसमें ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ये बहुत बड़ा क्या होता है, विस्फोटक होता है, ब्लास्ट करता है। ये बम बनाने में डिफरेंट टाइप के, जहाँ पे कि हमें एज ए विस्फोटक इसको यूज करते हैं, तो इसमें हम बनाने के साथ इसमें और भी कंपाउंड ऐड करते हैं, जिसके साथ ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि इसकी टरथैलिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और टरथैलिक अम्ल के साथ बेंजीन वाले के आमने सामने की स्थिति में क्या होगा, टेरिलिन देता है, क्योंकि जो बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पे COOH ग्रुप होगा तो ये पॉलीमर डेवलप हो जाएगा, तो टेरिलिन पॉलीमर डेवलप होता है, और टेरिलिन पॉलीमर बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कराएं इसका तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, और उनका सब उनकी यूटिलिटी है, और उनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इनके ऑक्सीडेशन से क्या हो, जैसे ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराएं तो ग्लाइकोल एल्डिहाइड बनेगा, मतलब एक CH2OH ग्रुप का पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किससे करा रहे हैं हम यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। उसका फिर फर्दर यदि ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाएगा, जो CHO ग्रुप है वो और फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो COOH बॉन्ड CH2OH ये ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है,
अब इसमें मिक्सचर बनेगा, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप यदि है तो ग्लाइऑक्जेल बनेगा, CHO क्या बनेगा, ग्लाइऑक्जेल बनेगा। ठीक है, और उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो फाइनली ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है। मीन्स इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बना सकते हैं, इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराई जाए तो, और ग्लाइकोल एल्डिहाइड बना सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बना सकते हैं। और इसकी फर्दर रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।